Hello everyone, welcome back with us. I am Hema आई एम पंकज कुमार। and I hope आपने लास्ट हमारे जो एनालिसिस थे एनएफपी एंड सीपीआई पे उस पे अच्छा प्रॉफिट किया है और अच्छी नॉलेज गेन की है हमारे साथ। एंड टुडे वी आर बैक विद एफओएमसी एनालिसिस। एफओएमसी फॉरेक्स मार्केट की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो आप कुछ बताना चाहोगे एफओएमसी के बारे में स्टार्टिंग? देखो, लास्ट 2 सेशन हमारे गए थे एनएफपी पे, Yes. सीएपी पे गए थे। आई थिंक जितने व्यूअर्स ने वो वीडियो देखी है, आई होप काफी अच्छा लगा। प्रॉफिटेबल उनके लिए रहा होगा और उनके रिव्यूज भी अच्छे थे हमारे लिए। जो हमने फोरकास्ट किए थे काफी हद तक वो सही सेम गया। उसी में गए थे, राइट। तो एफओएमसी इज द वन ऑफ द बिगेस्ट फॉरेक्स न्यूज इन द यस मार्केट। यस एवरी मंथ रिलीज होती है, मोस्ट प्रोबेबली ईयर में 2 या 3 मंथ्स एफओएमसी होती है, पर जिस टाइम एफओएमसी होती है तो काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है यूएसडी के ऊपर। एफओएमसी आपके यूएसडी के ऊपर ही सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है। अब एफओएमसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से पेयर ज्यादा इफेक्ट होंगे, किस किस पेयर के की फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। श्योर। एफओएमसी बेसिकली इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। इंटरेस्ट रेट जो फॉरेक्स मार्केट का मेन फैक्टर है जिसके पीछे काफी पेयर्स अप एंड डाउन होते हैं। किसी Right. कंट्री का इंटरेस्ट रेट अगर स्ट्रांग होता है तो उस कंट्री की करेंसी जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। किसी कंट्री का इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है तो उस कंट्री की जो करेंसी है वो वीक हो जाती है। सेम वे में एफओएमसी इन्फ्लेशन को मेंटेन करता है इंटरेस्ट रेट को ऊपर या नीचे करके, मतलब या बढ़ाता है या कम करता है। जिसमें बेसिकली एफओएमसी की जो न्यूज है वो 3 पार्ट्स में आती है। फर्स्ट पार्ट आपका आता है फेडरल फंड्स रेट का, सेकंड एक स्टेटमेंट रीड करी जाती है, एंड थर्ड जो मेन चीज आती है फेड के जो चेयरमैन है जेरम पॉवेल, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। बेसिकली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 घंटे लंबी होगी, जिसमें स्टार्टिंग में वो एक स्टेटमेंट रीड करते हैं, देन कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। एंड ये जो क्वेश्चन आंसर और स्टेटमेंट का सेक्शन होता है ना, इसमें मार्केट में काफी स्पाइक्स आती है, काफी वॉलेटाइल रहती है मार्केट। कितने टाइम तक मार्केट वॉल्यूम रहती है स्पीच को ले डिसीजंस लेने आते हैं उन्होंने? ये बेसिकली स्पीच में काफी कुछ वो ऐसे फैक्टर्स बोलते हैं जिसकी वजह से मार्केट अप एंड डाउन रहती है। एंड ये बोथ फैक्टर्स, जब तक उनकी स्पीच चल रही है एंड जब तक क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तब तक मार्केट वॉलेटाइल रहती है। एंड ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो जब न्यूज खत्म भी हो जाती है आफ्टर दैट, अगर आप, मैं कह सकती हूँ कि टाइम फ्रेम्स में अगर आप H4 की 1 और 2 कैंडल्स तक देखो तो तब तक क्लियर इफेक्ट न्यूज का वहां पे चलता रहेगा। Yes, तो मोस्ट प्रोबेबली अराउंड 1.5 आवर मार्केट इफेक्टिव आराम रहती से रहती है आराम से आराम से FMC वॉलेटाइल जो रहती है एनएफटी पे market। सीपीपी भी मेरे ख्याल से 15-20 मिनट्स इतना रही थी लेकिन market। एफएमसी का काफी लंबे टाइम ज्यादा तक होता है। रहता है। यस यस यस। एंड एफओएमसी का फोरकास्ट सर क्या लगता है आपको कि इस बार फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट के साथ क्या कर सकते हैं? देखो, एफओएमसी की न्यूज है डॉलर की न्यूज। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा एफओएमसी पे इफेक्ट होता है। कोई भी न्यूज हो, आपका यूएसडी सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, लेकिन एफओएमसी पे यूएसडी काफी हद तक, काफी बड़े पैमाने पर वॉलेटाइल रहता है। तो अगर मैं फेड के एफओएमसी में, जैसे आपने बताया, जो फेडरल होती है वो इंटरेस्ट रेट चेंजेस करते हैं। लास्ट एफओएमसी की बात करें, लास्ट पिछले 4 to 5 मंथ्स की एफओएमसी की हम बात करें, तो ना उन्होंने इंटरेस्ट रेट में ना कोई हाइक ज्यादा करी है, ना हाइक उन्होंने ज्यादा लो करी है, ताकि वहां की इकोनॉमी रहे, वहां की जो सिचुएशंस है वो स्टेबल रहे। तो इस बार जो एफएमसी आने की प्रेडिक्शंस है, जितनी हमने स्टडी करी है, गूगल पे देख सकते हैं आप, बाकी हमारे जितने भी फॉरेक्स फैक्ट्री, जितने भी लिंक्स अलग, वहां पे फेड जो है इस बार ये वाली एफएमसी पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चेंज करने के आसार में नहीं है। तो इंटरेस्ट रेट में ज्यादा बड़ी हाइक नहीं हो सकती या ज्यादा लो, मतलब इंटरेस्ट रेट सुटेबल उतने रह सकते हैं इस वाली एफएमसी यस पर। यस यस। ये एक इम्पॉर्टेंट है जो मार्केट में न्यूज आजकल बेसिकली चल रही है, वो ये है कि इस बार वैसे तो 2024 जो है वो ईयर ऑफ रेट कट माना जा रहा है कि यहाँ पर जो फेड हैं वो अपना रेट कट कर सकते हैं। बिकॉज जो लास्ट रेट हाइक हुआ था वो हुआ था लास्ट ईयर जुलाई में। जुलाई के बाद 7 मंथ्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली, जिसके बाद अभी तक कोई भी रेट कट नहीं हुआ है। फेड का जो रेट है वो कांस्टेंट रहा है। एंड इसमें जो जैन की जो एफओएमसी मीटिंग है उसमें भी प्रिडिक्टेबल है कि वो कांस्टेंट रह सकता है। यस, बट जैसे 2024 एक ईयर कट का रेट है, राइट, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि यूएस डॉलर में ईयर जो ये रेट कट होगा उसके अकॉर्डिंग यूएस डॉलर में क्या इफेक्ट हो सकता है? रेट कट होगा, इन्फ्लेशन हल्की सी डाउन आएगी, इंटरेस्ट रेट हल्के से वो डिक्रीज करने के चांसेस है, जिसके कारण ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली हमारे अकॉर्डिंगली यूएसडी आपका वीक होने के ज्यादा चांसेस है। हैं जी बेसिकली। बिल्कुल। यस, यूएस डॉलर वीक हो सकता है, बट एक्चुअली अभी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लेशन पे काउंट करते हैं,
जैसे हमारा जो प्रीवियस डेटा इस मंथ का रिलीज हुआ था एनएफपी एंड सीपीआई, बेसिकली एनएफपी और सीपीआई की जो फिगर्स थी वो दोनों पॉजिटिव आई थी, जॉब डेटा भी राइज हुआ था, सीपीआई में भी इन्फ्लेशन राइज हुई थी। तो ये दो पॉजिटिव आने से जो सिग्निफाई होता है बेसिकली वो ये है कि जो रेट कट के चांसेस हैं वो कम हैं अब, बिकॉज इन्फ्लेशन उसकी वजह से काफी राइज हो गई थी, तो अब रेट कट के चांसेस काफी कम हैं। ओके, एंड बट जो प्रीवियस अपने डेटा अभी आए हैं, लाइक यूएसए की जो एनएफपी डेटा आया है, यूएसए की जो सीपीआई डेटा आया है, उसमें जो फिगर्स हैं वो सारी सिग्निफाई कर रही हैं कि डॉलर स्ट्रांग हुआ है, कहीं ना कहीं यूएस डॉलर स्ट्रांग हुआ है, जो यस जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ी है एंड इंटरेस्ट रेट राइज होने के चांसेस होते हैं। तो फेड के जो रेट कट करने के चांसेस है ना, वो अगर मार्केट में पहले 75 अप्रोक्सीमेट चल रहे थे, वो अभी डिक्लाइन होके 246 अराउंड हो गए हैं। लाइक अब ये एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट मीटिंग में शायद फेड रेट हाइक करें या ना करें, राइट। तो दो डेटा जो है वो तो इस फेवर में है कि शायद रेट कट ना हो। तो आप कुछ बता सकते हो इसके बारे में? देखो, इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज तभी होती है जब इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा चेंजेस हो गए या यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। अगर वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नीचे ना गिरे, इंटरेस्ट रेट्स में इंक्रीमेंट ना करे, तो ऑब्वियस इन्फ्लेशन आपकी स्टेबल उसी पॉइंट पे रहेगी। तो इस बार एफओएमसी पे भी यही चांसेस है। अगर इन्फ्लेशन आती भी है तो वो डिक्रीज की इन्फ्लेशन आने के चांस है, जिसके कारण मैंने आपको बोला ना कि डॉलर आपका वीक होने के ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उसमें कुछ पर्टिकुलर ट्रेडर्स को ये बेनिफिट होगा कि डॉलर तो आपका वीक होगा। गोल्ड में काफी अच्छी मूवमेंट के साथ बुलिश ट्रेंड में गोल्ड में काफी मूवमेंट आ सकती है। ये जो 31 को हमारी एफएमसी की मीटिंग में न्यूज आ रही है। मैं आपके फेवर में एक और चीज बता देती हूँ कि पीसीई इंडेक्स जो है एक डेटा रिलीज हुआ था लास्ट, जो रिसेंट इन्फ्लेशन का डेटा था, जिसने एनएफपी और सीपीआई के डेटा को थोड़ा सा कवर अप कर दिया, बिकॉज पीसीई में इन्फ्लेशन जो है या पीसीई का जो डेटा था वो काफी वीक आया है फ्रॉम लास्ट मार्च और अप्रैल 2021 के बाद सबसे कम डेटा आया इन्फ्लेशन का। तो वो अगेन सिग्निफाई कर रहा है, यस या चांसेस बढ़ा रहा है कि रेट कट हो सकते हैं, कि यूएस डॉलर फिर नेगेटिव एंड आप जैसे बोल रहे हो कि गोल्ड है वो बुलिश ट्रेंड में रह सकता है आगे। ओके, और उसके अलावा आपको क्या लगता है कि अभी यूएस डॉलर की क्या मूवमेंट हो सकती है? कुछ पॉइंट्स बता सकते हो आप? देखो, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हम लेके जाते हैं, तो जितना ज्यादा लंबे ले व्यूअर्स के लिए उतना ही बोरिंग हो जाएगा थोड़ा। तो कुछ पर्टिकुलर 2-3 पेयर्स की बात करते हैं। यूएसडी की न्यूज, ऑब्वियस हम यूएसडी के बारे में बात करेंगे। यूएसडी के साथ साथ कौन से अलग से 2 ऐसी करेंसीज है जो ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है, उसमें हम यूएसडी के बारे में हो गया। पहली मैं बताऊं कौन सी? आपका फेवरेट यूएसडी जेपीवाई। यस, एंड यूएसडी जेपीवाई को लेकर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यूएसडी जेपीवाई बेसिकली एक एम्प्लीफिकेशन है यूएस डॉलर के मूवमेंट की। अभी तक जो भी यूएस डॉलर की मूवमेंट हो रही है, यूएसडी जेपीवाई में भी वही मूवमेंट हो रही है, क्योंकि जापानीज येन वीक भी हो रहा है और यूएस डॉलर की मूवमेंट भी फॉलो कर रहा है यूएसडी जेपीवाई। तो अगर डॉलर वीक होता है तो यूएसडी जेपीवाई बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, पूरा पेयर, राइट। एंड अगर वो स्ट्रांग होता है तो यूएसडी जेपीवाई राइज कर जाता है। अब आप यूएसडी जेपीवाई के बारे में बता सकते हो? फ्रॉम लास्ट 1 मंथ जेपीवाई ट्रेडर्स के लिए एक तरीके से बोलूं हेवन है जेपीवाई पे ट्रेड करने के लिए। तो अभी भी जैसे यूएस में इन्फ्लेशन कम होने के चांसेस, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे, तो स्टिल यूएसडी जेपीवाई एक हेवन एसेट है। आप स्टिल अगर उसको बेरिश में ट्रेड करना चाहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंगली जेपीवाई पे अगर आप ट्रेड करोगे तो अभी हेवनली एसेट को लेकर जेपीवाई आपका बेरिश ट्रेंड में ही रहेगा। दूसरा, यूएसडी आपका वीक रहेगा, प्लस गोल्ड आपके लिए स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसके कुछ की फैक्टर्स हैं, की पॉइंट्स है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर आपको की पॉइंट दिख जाएंगे कि एफएमसी पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस पेयर की कितनी बनेगी, किस पेयर तक हाईएस्ट मार्केट एफओएमसी पे इफेक्ट कर सकती है, और वहां से कितनी मार्केट आपकी रिवर्सेबल नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आ सकती है। यस, कुछ पॉइंट्स है जो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख जाएंगे। एंड एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मैं पर्सनली सबको एडवाइस करना चाहूंगी वो ये है कि हम लोगों को लगता है कि एफओएमसी पे गोल्ड एक तरफा मूवमेंट कर सकता है। नो डाउट एक कैटलिस्ट मिल जाता है, यूएस डॉलर को भी मिलेगा, गोल्ड को भी मिलेगा कि एक तरफा मूवमेंट हो जाए, क्योंकि गोल्ड अभी रेंज बाउंड है बेसिकली, कि एक रेंज में चल रहा है, वो 2010 टू 30 के बीच में चल रहा है, इस अराउंड की एक रेंज पकड़ी हुई है। तो हो सकता है कि एफओएमसी पे एक डायरेक्शन मिल जाए, बट आप लोगों को हमेशा हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है कि बोथ साइड मूवमेंट अगर होती है, कोई स्पाइक होता है, तो आपको अपने एसएलटीपीज या जो भी इस तरीके की चीजें हैं जहां पर आपको रिस्क मैनेज करना है वो प्रॉपर्ली मैनेज करके चलें, बिकॉज बोथ साइड मूवमेंट हो सकती है विद स्पाइक्स। अब लास्ट आप जितना भी रिकॉर्ड निकाल लेना एफओएमसी का, व्हेनेवर एफओएमसी कम्स द मार्केट विल बी वॉलेटाइल। मार्केट आपकी वॉलेटाइल रहती है फॉर मैक्स 15 to 20 मिनट्स, या हम तो बोल सकते हैं फॉर अप्रॉक्स 30 मिनट्स।
बट जब एफओएमसी का इफेक्ट खत्म हो जाता है तो मार्केट After अपने that उसी follow पॉइंट करते पर हैं। वापस आ जाती है। Yes, yes. तो अगर न्यूज पे पर्सन डरते हैं ट्रेड करने पर, न्यूज आने की वेट करें, न्यूज की मार्केट क्या खत्म इफेक्ट होने होता है के जाने बाद। दें, आप मार्केट के ट्रेंड में मत एंटर हुए। जब न्यूज फैक्टर खत्म होने एफओएमसी की मीटिंग खत्म होनी है, देन अगेन मार्केट विल रिवर्ट टू द सेम पॉइंट फ्रॉम द वेयर मार्केट गोज अप और डाउन। Yes. ये काफी ज्यादा चांस होता है, पिछली जितनी भी हिस्ट्री निकालो एफओएमसी की, एवरी टाइम एफओएमसी पर ऐसे ही हुआ है। बेसिकली वी मूवमेंट जिसको आप बोल जी, सकते जी, हो, अगर जी। डाउन जाती है तो, या हाँ। अगर अप जाती है तो, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीजें हैं जो आपको न्यूज ट्रेडिंग में भी फॉलो करनी है, प्लस स्पेशली एफओएमसी में FOMC फॉलो करना है, क्योंकि स्पाइक्स आने के, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि कॉन्फ्रेंस भी होती है फेड के जो चेयरमैन है, और अगर उस कॉन्फ्रेंस में फ्यूचर रेट हाइक, सपोज करो एक सिनेरियो में डिस्कस करती हूँ लास्ट में, कि अगर रेट हमने जैसे देखा कि अभी रेट हमारे सेम होने के चांसेस हैं, कि होल्ड रहे, आप बोल रहे हो कि होल्ड रहने के ज्यादा चांसेस है, राइट। अगर रेट होल्ड रहते हैं बट नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पॉवल है वो बोलेंगे कि मार्च में हम लोग रेट कट कर सकते हैं, देन जो रेट होल्ड रहने का, या अगर इन केस एक चांस में रेट हाइक भी होता पुरानी न्यूज में इंटरेस्ट रेट में, बट पॉवल ने बोल दिया कि मार्च में हम रेट कट कर सकते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग का जो इफेक्ट है वो वहीं खत्म हो जाएगा, एंड जो वीक वाला इफेक्ट है यूएस डॉलर का, लेस इंटरेस्ट रेट का, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो कॉन्फ्रेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अकेले रेट का नंबर आने पे आप लोग डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मूवमेंट किस तरफ होती है। बिल्कुल, ये है थोड़ा सा, और तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी यूएसडी वीक वीक पे, के जो भी ओके, चांसेस लग रहे हैं FOMC के न्यूज़ के आने के। ठीक है। चलो, आई होप आप लोगों को थोड़ा सा व्यू पॉइंट मिल गया होगा यूएस डॉलर के जी। वीक चांसेस पे भी, वीक होने के चांसेस पे भी, एंड यूएस डॉलर के स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस पे भी, एंड आप लोग इन फैक्टर्स को लेकर अपने फंडामेंटल्स को अच्छे से समझ सकते हो एंड न्यूज ट्रेड कर सकते हो। आई होप आप लोगों को इसमें अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये हमारा एफएमसी की इस ईयर की फर्स्ट एनिवर्सरी उसका फर्स्ट एपिसोड है। तो कुछ दिनों में नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी एनएफपी के ऊपर, जो इसी आने वाले फ्राइडे के 2 दिन आपके रहेंगे। यस, ये वीक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एफएमसी है। पे भी प्रॉफिट कीजिए, उसी तरीके से हमारी प्रेडिक्शन के साथ हम आपके लिए एनएफपी की प्रेडिक्शंस भी लेकर आएंगे। Sure. Thank you for watching us and keep connected with us. All the very best for FOMC.